कि 10 अगस्त 2024 को समय 11 बजे पूर्वाह्न। This news is sponsored by Prem Timber Merchant Sunni. नमस्कार साथियों, सभी को मेरा प्रणाम। मैं हीरामणि भारद्वाज, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त संघर्ष मोर्चा हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, आज इस माई नेट टीवी के माध्यम से आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। मैंने पिछले अंक में कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 7 जजेस बेंच का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला आया था, उस पर मैंने अपनी वक्तव्य दिया था। उस संबंध में संयुक्त संघर्ष मोर्चा हिमाचल प्रदेश के तमाम अनुसूचित जाति के संगठनों, जनजाति के संगठनों, अन्य पिछड़ा वर्ग के संगठनों जो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड है, सभी से आह्वान करता हूं कि 10 अगस्त 2024 को समय 11 बजे पूर्वाह्न शिमला शहर के कालीबाड़ी के सभागार में बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसको संयुक्त संघर्ष मोर्चा जिसकी अध्यक्षता करेगा। इस बैठक का मुख्य मुद्दा ये है कि जो हालिया सर्वोच्च न्यायालय के 7 जजेस बेंच से जो वर्डिक्ट से जो आरक्षण पर जो प्रभाव पड़ा है, उस बारे में अनुसूचित जाति के तमाम संगठनों से आह्वान किया जाता है कि इस बैठक में आए, अपने विचार रखे। ये मोर्चा के साथ जितने भी इसके घटक हैं, उनसे भी आग्रह है, इसके तमाम पदाधिकारी जिला स्तरीय और खंड स्तरीय और राज्य स्तरीय, उनसे आग्रह है कि वो अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो ये असंवैधानिक फैसला दिया है, इसके खिलाफ हम सभी अनुसूचित जातियों के संगठन लामबंद हो गए, अगली रणनीति तैयार करेंगे। आने वाले समय में हम जो भारत बंद का कई दलित संगठनों ने आह्वान किया हुआ है, उसका साथ देने के लिए भी हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं, या रिव्यू पिटीशन के लिए भी हम विचार कर सकते हैं। ये सारी तमाम बातें जो है विधिवत रूप से बड़े, जिसको कहते हैं कि बहुत बारीकियों से इस पर विचार मंथन किया जाएगा, परिचर्चा की जाएगी, और मंथन के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस पर जो है संयुक्त संघर्ष मोर्चा कायम रहेगा, आगे की कार्रवाई करेंगे। ये जो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में जो है, ये उपवर्गीकरण के बाद जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है, ये असंवैधानिक है। ये भारत के संविधान के धारा 341 के अनुरूप नहीं है, उसका उल्लंघन है। और इसमें जो 7 जजीय बेंच ने जो पहले जो फैसला दिया है, उसमें एकमात्र जो महिला जज है माननीय जस्टिस बाला त्रिवेदी जी, उन्होंने इस फैसले से अपने को अलग रखा है और उन्होंने 341 अनुच्छेद का जो रेफरेंस दिया है, और उसकी हम जो प्रशंसा करते हैं। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जो जजों द्वारा जो फैसला दिया है वो असंवैधानिक है, उसके लिए समूचा भारत इकट्ठा होगा, दलित समाज इकट्ठा होगा, जितनी पिछड़ी जाति इकट्ठे होगी। सबसे मेरा आह्वान है, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी हम सब लोग इकट्ठे होने के लिए जो है तैयार है। और केंद्रीय सरकार से जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे हमारा निवेदन है कि वो सरकार में रहते हुए इसको अपने कार्यकाल में इस फैसले को पलटे, इसके खिलाफ अध्यादेश लाएं, और अध्यादेश लाके इस फैसले को जो ये 7 जजेस बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला, इसको निरस्त करें, क्योंकि ये देश हित में नहीं है। और जो क्रीमी लेयर का मुद्दा है, वो पहले भी जो है 5 जजेस बेंच ने फैसला निर्णय दिया हुआ 2004 में, वो क्रीमी लेयर SC ST के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। ये असंवैधानिक है, क्योंकि ये क्रीमी लेयर का मुद्दा सिर्फ OBC के लिए था, और ये इस बारी जो जबरदस्ती जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 7 जजेस
संवैधानिक पीठ ने जो निर्णय दिया है वो असंवैधानिक है। हम सारे ही जो जितने दलित समाज सेवी संगठन सभी से आह्वान है पुनः कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए बेझिझक, क्योंकि ये आरक्षण कोई ये खैरात नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, ये पुनः पैकेट के अनुरूप जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये जब ये डबल इलेक्टरल की बात आई थी तब ये आरक्षण की बात की थी कि आरक्षण जो है गरीबी उन्मूलन नहीं है। आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर जो कमजोर पिछड़े को ऊपर उठाने वाली बात नहीं है। आरक्षण जो छुआछूत है, जो जातीय आधार पर भेदभाव होते हैं, और आरक्षण का मतलब यह है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व हो और सरकारी संस्थानों में, अर्ध सरकारी संस्थानों में, बोर्ड, कॉरपोरेशन, ऑटोनमस बॉडी में, यूनिवर्सिटीज में यहाँ हमारा प्रतिनिधित्व हो और वो हमारे वर्ग की बात रखे। जब हमारे वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं होगा तो हमें न्याय कैसे मिल सकता है। वैसे ही हमारे सर्वोच्च न्यायालय में कॉलेजियम की जो व्यवस्था है कि वहां पर भी आरक्षण क्यों नहीं है, क्यों नहीं वहां पर भी ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी कि भाई ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण तो आप लोगों को दिख रहा है कि गैर बराबरी को बराबर लाने के लिए बाबा साहब ने जो ये प्रावधान भारत के संविधान में विहित किए थे उनका खुल्लम खुला उल्लंघन है। और क्या ये सामान्य वर्ग के पास, जिनके पास सैकड़ों बीघा भूमि है, क्या उसका भी आप बंटवारा करेंगे? क्या क्रीमी लेयर की बात क्या सामान्य वर्ग पर नहीं कर पाई माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ, क्या उस पर नहीं कर पाई? क्या ये क्रीमी लेयर उन पर नहीं लागू होना चाहिए कि किसके पास कितनी भूमि है, किसके पास कितने संसाधन है, किसके पास कितने इंडस्ट्रीज है? ये सारी चीजें बातें बखूबी है सर्वोच्च न्यायालय को देखना चाहिए था। ये दलितों के लिए सिर्फ और सिर्फ आरक्षण ये चुभ रहा है, और क्यों इसी जाति पर, इन्हीं अनुसूचित जाति पर, जनजाति पर जो है आरक्षण में जो है वर्गीकरण की बात की गई है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। हम इसका खुल्लम खुला विरोध करते हैं और असंवैधानिक है। इसके लिए हम दिल जान से हमारा संगठन प्रदेश भर में सारे लोगों को, अपने समाज के लोगों को जागरूक करेगा और निश्चित रूप से आने वाले में राष्ट्रीय स्तर पर जो एक बड़ा आंदोलन होगा, राष्ट्रीय संस्थाएं जो हमारी है उनके साथ जो जुड़ी संस्थाएं से हमारा जो संपर्क है उनके साथ साथ करके पूरे भारत बंद का जो आह्वान किया है उसमें भी हम लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और जो ये आरक्षण का जो ये जिस प्रकार से ये विरोध किया गया है, बिगुल बजा है, इसके खिलाफ हम सब लामबद्ध है और राज्य सरकारों से भी और प्रदेश और केंद्रीय सरकार से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि इस फैसले को लागू ना करें और इस फैसले को अध्यादेश के जरिए पलटा जाए। ये तो आज तो आरक्षण की बात आई, कल के लिए एट्रोसिटी एक्ट को भी ये कुंद करने की बात करेंगे। आरक्षण को जिस तरह से इन्होंने कहा इनके पास सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी प्रकार का क्वांटिफिएबल डाटा नहीं था कि कौन सी जाति के कितना लाभ मिल चुका है। और ऐसे जो 15% एससी को जो मिलता है तो किसी जाति को 0.2% नहीं मिल पाएगा, किसी को 1.5% मिल पाएगा। इस तरह ये बंट जाएगा सारा सिस्टम। कहने का मतलब है कि आरक्षण बिल्कुल ठहराव सा आ जाएगा। आरक्षण समाप्ति की ओर ही ये सारी आरएसएस और बीजेपी का ये हिडन एजेंडा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक ये राय दी गई है कि राज्य सरकारों को जो है हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार दिया गया कि वो अपने हिसाब से जो सीलिंग लिमिट निर्धारित करें और इस तरह से जिसको इंप्लीमेंट करें ताकि हमारा आरक्षण खत्म हो जाए। तो हम इसकी बिल्कुल जो इसको असंवैधानिक है, हम जो इसके खिलाफ है, इसके विरोध में है। और ये हमारा जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा आज जो है विरोध का स्वर जो हमारे गूंज उठे हैं और हमारा बिगुल का आगाज हो चुका है। 10 तारीख को इस पर हमारी कालीबाड़ी हाल में शिमला में इसके लिए बैठक की जाएगी। इसलिए सभी भाई बंधुओं से, सभी आरक्षित वर्ग के लोगों से, सभी संस्थाओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि बिना झिझक से बेझिझक करके जो इस संघर्ष मोर्चे में है या इसके घटक है या नहीं भी है, उनसे भी आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, अपने विचार रखे। आने वाले समय अपनी जो पीढ़ियों को जो हमारा भारतवर्ष आजादी से पहले का समय था उस तरह का ना हो, उसको जो है रोकने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ जाना कहता हुआ जय हिंद, जय हिमाचल, जय संविधान।